एमजर पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम क्लास 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। मीन्स रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मीन्स क्या कहलाता है? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारकों के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होना रासायनिक समीकरण का संतुलन कहलाता है। इसे हम हेट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित करते हैं और इसको हम एक शॉर्ट हेट एंड ट्रायल विधि एक लॉन्ग विधि या मेथड है जो लगभग 5 से 7 स्टेप में पूर्ण होती है। इसी को फॉलो करते हुए हमें बहुत शॉर्ट तरीके के साथ इन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पहला एग्जाम्पल नंबर पहला लेते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गैस गिव्स इक्वल टू अमोनिया गैस। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं यहाँ पर? ये चीज कहलाती है अभिकारक और ये चीज क्या कहलाती है? उत्पाद। तो इस साइड अभिकारक में हाइड्रोजन के कितनी संख्या, परमाणु संख्या कितनी है? 2। इस साइड कितनी है? 3। अर्थात यहाँ पर भी संतुलित नहीं, यहाँ पर संतुलित नहीं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 1। मीन्स दोनों परमाणु असंतुलित कंडीशन में है, इनको हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? 2। तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु को आप लोग सॉल्व करना, संतुलित करना ज्यादा बेटर होगा। इसको आप पहले संतुलित करेंगे। तो नाइट्रोजन कितने यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर आप 2 का गुणा कर लीजिएगा। तो नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं यहाँ पर? 2, जबकि यहाँ पर है 2। मीन्स नाइट्रोजन हमारे बैलेंस हो चुके हैं। हाइड्रोजन काउंट करो जरा। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 6। मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2। तो नाइट्रोजन हमारे पहले ही बैलेंस हो चुके हैं, जबकि हाइड्रोजन हमारे अनबैलेंस है। मीन्स 3 दूनी 6। यहाँ पर कितने हैं? 2। अर्थात हम कितने पर गुणा कर देंगे? हाइड्रोजन में 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6। मीन्स जब चेक करेंगे यहाँ पर अभिकारक के परमाणु की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन कितनी है? 6, जबकि यहाँ पर कितनी? 2 3 6। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2। मीन्स अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर हो चुकी है, अर्थात ये संतुलित समीकरण बन चुका है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेंगे, उसको देखेंगे जरा उसके अभिकारक के परमाणु की संख्या क्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर है या नहीं है। तो कैल्शियम यहाँ पर कितना? 1। यहाँ पर भी 1। क्लोरीन कितने हैं? 2। यहाँ भी है 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन है 2। मतलब असंतुलित कंडीशन में आ चुका है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 1 और 1 2। 1 और 1 2। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। क्लोरीन कैल्शियम कितने हैं? 1। कैल्शियम 1। क्लोरीन कितना है? 2। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 2। पीबी कितने हैं? मीन्स लेड 2 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। मीन्स अर्थात ये ऑलरेडी पहले से ही संतुलित अभिक्रिया है। तो ये कैसी एक संतुलित अभिक्रिया? इसमें हम कुछ भी किसी भी कॉमन संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करें, क्योंकि ये ऑलरेडी संतुलित अभिक्रिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे जरा। इसमें क्या? Al2O3 मीन्स एल्यूमिना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे AlCl3 और H2O। मीन्स यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, जबकि यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है? 1। तो अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे? हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे उत्पाद के इस अणु में, मीन्स AlCl3 में। तो 2 एल्यूमिनियम हो चुके, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम हो चुके। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 3 दूनी 6, जबकि यहाँ पर क्लोरीन कितना है? मात्र 1। तो यहाँ कितने का गुणा कर देंगे? 6 का। तो क्लोरीन कितने हो चुके? 6। एल्यूमिनियम 2 मीन्स बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ गुणा कितने कर देंगे हाइड्रोजन में? 3 का। तो इससे क्या? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमारे कितने? 3। यहाँ पर हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 मीन्स संतुलित। अब अभिक्रिया रिएक्शन नोट करेंगे, मीन्स कंप्लीट करेंगे इसको। रिएक्शन नंबर 4 मीन्स इसमें देखेंगे जरा हमारे आयरन केंद्रीय परमाणु क्या? इसका आयरन कितने हैं? 3। इसके कितने आयरन है? 1। तो इसका कितने गुणा कर देंगे यहाँ पर? 3 का। ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 1। कितने गुणा कर देंगे यहाँ पर? 4 का। तो ऑक्सीजन हमारे कितने हो चुके हैं? 4, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इससे एक फर्क पड़ रहा है कि हाइड्रोजन हमारे कितने यहाँ पर हो गए हैं? 8, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो बैलेंस करने के लिए आप कितने का गुणा कर देंगे हम? 4 का। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितने? 4। ऑक्सीजन कितने? 4। आयरन कितने? 3। आयरन कितने? 3। मीन्स ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। मीन्स सोडियम की क्रिया करना किससे चल के? जबकि सोडियम कैसी होती है? अधिक क्रियाशील धातु होती है। मीन्स सोडियम जैसे के साथ क्रिया करती है तो वो क्या बना देती है? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या है? सोडियम कितने अणु है? 1। यहाँ पर कितना है? 1। सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 1 3। हाइड्रोजन यहाँ पर अनबैलेंस है। तो मीन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो काम कर लेते हैं,
कि यहाँ पर करते हैं 2 का गुणा, तो हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 4, जिससे ऑक्सीजन कितना हो रहा हमारा यहाँ पर 1। एक काम करते हैं यहाँ पर कितने गुणा कर लेंगे 2 का। सोडियम कितने हो चुके हैं 2, सोडियम यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन हमारे 2 और हाइड्रोजन हमारे कितने हो चुके हैं 2 और 2 4, 2 2 4 बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर गौर करें जरा, पोटेशियम कितने 2 और 2 4, तो पोटेशियम यहाँ पर कितने हो रहे हैं 4, जबकि यहाँ पर सल्फर देखेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, कितने गुणा कर देंगे यहाँ पर 3 का, 3 दूनी कितने हो जाएगा ऑक्सीजन 6, सल्फर कितने हो चुके 2 और 1 3, और 3 और 3 6, पोटेशियम मात्र 2 और 2 4, तो यहाँ कितने गुणा कर देंगे 4 का। इस प्रकार हमारी अभिक्रिया नंबर 6 ये भी संतुलित, अभिक्रिया नंबर 5 ये भी संतुलित। इस प्रकार से बच्चों आप लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। वीडियो आप सभी बच्चों को समझ आ रहे हो, अच्छा लग रहे हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जो भी 9th 10th 11th पढ़ रहे हो उन तक जरूर शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।